पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए? ये सवाल जब हमने पूछा तो जवाब क्या आया? हाँ कहने वाले 77% लोग थे और नहीं कहने वाले 23% लोग थे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और आप समझेंगे जब आगे हम इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए, ये मानने वाले 77% लोग हैं। अगला सवाल अमरिंदर को लेकर था। क्या अमरिंदर सिंह की नई पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ कहा 52% लोगों ने, नहीं कहा 48% लोगों ने। अगला सवाल जो हमने पूछा, कैप्टन अमरिंदर और सीएम केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, इन दोनों के आगे जब बढ़े तो क्या अमरिंदर सिंह को साथ लेने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से आता है। हाँ कहने वाले 35% लोग, लेकिन नहीं कहने वाले, ये दिलचस्प देखिए, ना कहने वाले 65%, 65% लोग हैं। जो अगला सवाल हमने पूछा वो ये कि क्या सिद्धू और चन्नी के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा? ये नुकसान मानने वाले जो लोग हैं, उससे पहले पंजाब में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? बेरोजगारी, ड्रग्स, आतंकवाद, किसान आंदोलन और बाकी। क्या जवाब था आपके सामने है। बेरोजगारी 38% लोगों ने कहा, किसान आंदोलन भी 38% लोगों ने कहा, ड्रग्स 13% जो वहां का लोकल मुद्दा है, ड्रग्स 13% कहा, और आतंकवाद 3% लोगों ने माना है, और बाकी दूसरे जो मुद्दे हैं वो अन्य। अब सिद्धू और चन्नी की जो ये आपस में बन नहीं रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले कौन था? कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू। आज की तारीख में सीएम चन्नी है, तो इन दोनों के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा। जब ये सवाल हमने पूछा तो हाँ कहने वाले 62% लोग थे और नहीं कहने वाले 38% लोग थे। ये सवाल पंजाब को लेकर हमने पूछा, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि पंजाब में सीएम की पसंद कौन है, किस चेहरे पर आप मोहर लगाते हैं। लेकिन वो सवाल का जवाब आपके सामने रखूं उससे पहले खास मेहमानों से इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रोमाना, यशवंत भी यहाँ हमारे बीच बने हुए हैं। यशवंत, किसी तरह का कोई फर्क देखने को मिला है? क्योंकि अब तक 3 ओपिनियन पोल तो हो चुके हैं। फर्क एक बड़ा पंजाब में जैसे एक सटल सा चेंज जरूर आ रहा है, और सटल सा चेंज ये आ रहा है कि सीएम के बदलाव के बाद में ओवरऑल ऊपर से देखने पे तो ऐसे लगता है रुबिका कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे सब कुछ जैसे उलट पलट गया है। अंडरकरंट बहुत बिल्कुल उलट पलट गया है। मसलन चन्नी साहब के बनने के बाद में अब कोर वोट पंजाब में कांग्रेस का जो है वो दलित वोट हो गया है, और जट सिख वोट जो है वो वहां से शिफ्ट हो चुका है एक तरह के रिएक्शन में। तो जो एक दलित वोट बीएसपी और अकाली और आम आदमी पार्टी के उस तरफ कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा था, वहां से खिसक गया है। जट सिख इधर जा रहा है। हिंदू वोट जो है वो अजीब से एक खामोश असमंजस में है कि किस तरफ हम जाएं। तो ऊपर से ये तूफान के पहले का सन्नाटा मुझे लगता है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि रुबिका ने पूछा कि भाई क्या कुछ बदल रहा है, एक चीज जो मुझे लगता है कि वो लगातार बनी हुई है जब से ये चुनावी मूड हमने स्टार्ट किया है पंजाब को लेकर, चाहे सितंबर हो, अक्टूबर हो, या फिर अब हम नवंबर में आ गए हैं। ये सौरभ भारद्वाज बता पाएंगे कि साहब आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा बार बार पंजाब की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा दे। सीएम चेहरा मिल नहीं पा रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? सौरभ, देखिए, सीएम चेहरे के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि पंजाब का लोकल जट सिख कम्युनिटी से आने वाले किसी आदमी को हम लोग सीएम फेस बनाएंगे। पार्टी अपनी एक रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार आपको याद होगा चुनाव में आम आदमी पार्टी अर्ली पीक कर गई थी। चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही हमें हर ओपिनियन पोल के अंदर जीतता हुआ दिखाया जा रहा था, यहाँ तक कि 90 सीटें हमारी दिखाई जा रही थी। तो पार्टी अपनी एक रणनीति के हिसाब से अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, और हमने ये बात बड़ी क्लियर की है कि पंजाब का लोकल जट सिख कम्युनिटी से जो है हमारा सीएम चेहरा होगा, और लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ। हम लोग भी जान रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा रहेगा। जो पंजाब की जनता कह रही है कि नहीं, आप लोगों को जल्दी ऐलान कर देना चाहिए, वक्त नहीं बचा। 77% है सौरभ। जी, तो इनकी सुन लीजिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम ये बात समझ रहे हैं, और हमारे भी इंटरनल पार्टी फोरम्स में डिस्कशन
काफी चल रहा है। और एक आप समझते हैं कि हर पार्टी की चुनाव लड़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने एक समय चुना हुआ है और उस समय एक अच्छा चेहरा जो है बिल्कुल निर्विवाद चेहरे को अनाउंस किया जाएगा और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद पर आएगा। ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, गाड़ी छूट मेहरबान, जाए। आते गाड़ी छूट जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना जी, भी जी, गुब्बारा जी। पब्लिक ओपिनियन का जो है, आपने पिछले 5 साल पहले के घाव जो है बहुत ताजे हैं अभी तक। घाव मैंने इसलिए कहा क्योंकि 5 साल पहले बड़ी जी। हुज्जत का सामना करना पड़ा था पोलस्टर्स को भी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का बड़ा सारा ग्राफ आ रहा था, उस घर में ठुस हो गया। हाँ, और नहीं, अब और परसेप्शन भी बनता है ना कि हाँ, अब इनके पास है ही नहीं, शायद है नहीं, चेहरा नहीं है। हाँ। तो ये जितना आपके पक्ष में अगर जी, पंजाब जी, का जी। ओपिनियन दिख रहा है, उसको फिदर ऑफ होने में हफ्ते 10 दिन का भी समय नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने सही ढंग से चेहरे नहीं दिए। तो सौरभ जी, दरअसल मैसेज यही जा रहा है कि आपके पास बिल्कुल, चेहरा मैं है ही नहीं। आपकी- आप लोग ऐलान कर रहे हैं लेकिन आप चेहरा ढूंढ नहीं पा रहे। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, चेहरा है और बड़ा ही निर्विवाद और बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। हम नहीं चाहते कि पिछली साल की सौरभ पिछले भाई, गाना चुनाव याद की आ तरह रहा जो है। है हम अर्ली पीक करके जो है अभी उसमें आपके फंस पास जाए। वो गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। पर हम चाहते हैं जी, कि राज खुले, मगर वो आप लोगों मैं के लिए आपको ये फायदे का विश्वास सौदा दिलाता होगा। हूं। सौरभ भाई, आते हैं आपके पास, विरसा सिंह जी, साहब भी जी। हमारे साथ बने हुए हैं। विरसा साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कड़ी टक्कर दिख रही है पंजाब में। आप लोग ग्राउंड पर हैं कि नहीं है? और ये जब मैं कह रही हूं तो मैं इन ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखते हुए कह रही हूं। देखिए, जहाँ तक ओपिनियन पोल की आप बात करते हैं, आपको मेरा ख्याल है कि जसवंत जी ने 2017 के चुनाव में 100 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को, पूरे पंजाब की दीवारें भर दी गई थी। और मेरा ख्याल है कि कुछ दिन पहले एक इंग्लिश चैनल ने, जो बहुत ही पॉपुलर और क्रेडिबल जिसको कह सकते हैं, उस चैनल ने यहाँ तक कह दिया कि पंजाब का 40% वोटर जो है आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़ा है। तो कहाँ की ग्राउंड रियलिटी आप ले रहे हैं, कहाँ का सर्वे दे रहे हैं? कहीं पाकिस्तान का तो नहीं दे रहे हैं? ना ना क्योंकि सर, पाकिस्तान के सर्वे साथ पंजाब का ही है। पंजाब अच्छा चलिए अभी आंकड़े तो आना बाकी है, लेकिन वंटोहा साहब, ये तो आप मानेंगे कि किसानों का मुद्दा जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा जो पंजाब में है, उसे लेकर अकालियों के खिलाफ नाराजगी भी सर जबरदस्त है। तो फिर उम्मीद आप बांध कहां से रहे हो सर? देखिए, जो किसान है, जो किसानी के लिए हमने किया है, जो लोग राजनीति करते हैं, हम गंदी राजनीति करते रहिए, किसी का विरोध नहीं करते, जो किसी ने करना है करे। तो यहाँ तक किसान वोट का सवाल है, किसान का वोट आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ है। आज जेकर पंजाब में हंगारा मिल रहा है, जेकर अकाली दल को रोकने की कोशिश की जा रही है, बाधाएं डाली जा रही है, तो इसलिए डाली जा रही है कि अकाली दल की लहर बन रही है, लोगों का झुकाव जो है वो अकाली दल की तरफ। आप जहां तक देखिए, आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी को 2014 में 4 MP दिए थे, 2 एक तरफ चले गए, 2 एक तरफ चले गए। मेरे ख्याल के पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार किसी उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने किसी अपने साथी मेंबर पार्लियामेंट के विरुद्ध स्पीकर को एप्लीकेशन की हो कि भगवंत मान शरारत कराते हैं लोकसभा में। तो 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए। तो और 2017 में 20 MLA चुनकर आते हैं। तो आज इनके साथ 10 रह गए, 10 कहीं चले गए, 5 कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं दोबारा अपने उसी सवाल पर आऊंगी, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब नहीं, आप पंजाब से मुझे पाकिस्तान भेज देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल कायम रहेगा कि आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं फाइट में। मैं कह रही हूँ ना बयानों में दिख रहे हैं, अरे लड़ाइयाँ भी आपके यहाँ हो नहीं रही है कि खबरें आए। आप आम आदमी पार्टी की तरह आप लोग चेहरा भी नहीं ढूंढ रहे हैं सीएम का कि वो हेडलाइंस में आ जाए। कुछ तो होगा पंजाब में, कुछ तो हो रहा होगा। मुझे एक और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि हरकत में या उसमें चर्चा में नाम नहीं आ रहा है। और ये देखिए, मैं मानता हूं कि आप पिछले 5 साल पहले का बोले, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हाथ जला के दूध मुंह जला करके छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाली हालत में भी। इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को बार बार बोल रहे हैं कि ये बंदमुट्ठी खाकी जो है खुल गई तो खाकी। आप भाई चेहरा दिखाइए, समझ में आए। मेरा सवाल अकाली दल से ये है एक्चुअली में कि ये बहुजन समाज पार्टी के साथ में आपने एक अलायंस की घोषणा की थी, तो ये चन्नी साहब के बनने के बाद में वो अलायंस कायम है या अब आपको लगता है कि वो मामला तो अब हाथ से निकल गया, तो अब बीएसपी को टाटा बाय बाय करना है?
और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को अब जो भी आप सीट छोड़ेंगे वो एक तरह से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को गिफ्ट की तरह जाएगी? देखिए, मैं आपको पहले तो सबसे पहले बात यह है कि हमने सीएम का चेहरा दिया हो। हमारे सरदार सुखबीर सिंह बादल आने वाले जो श्रोमणी अकाली दल के सीएम होंगे, गठजोड़ के सीएम होंगे, तो सुखबीर सिंह बादल होंगे, ये हम कह चुके हैं। और यहाँ तक चर्चा की बात करते हैं, आप चर्चा करते हैं क्योंकि जो आपको एडवर्टाइजमेंट देती है, आम आदमी पार्टी आपको एडवर्टाइजमेंट देती है, तो देती है ना। अभी चल रही थी वो मनीष सिसोदिया वाली, तो आपको कांग्रेस की पंजाब की सरकार भी देती है, तो हमारे पास तो आपको एडवर्टाइजमेंट देने के लिए शह नहीं है, इसलिए आप कहीं भी दिखाते नहीं है। अभी तो 4 दिन पहले सीएम रेजिडेंस चन्नी का हमने घेराव किया, तो इतना लाठीचार्ज हुआ, मेरा ख्याल कहीं हिंदुस्तान में कभी इतना लाठीचार्ज हुआ नहीं, और हजारों में वर्करों ने उनके घर का घेराव किया। और बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो हमने अटारी बॉर्डर से लेकर अमृतसर तक हमने। सुनिए, सौरभ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों को भी आपस में वार्तालाप करनी चाहिए। मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा अकाली दल को नुकसान ये है, एक तो इनका 2017 का बैगेज जो है वो अभी तक लोगों ने इनको माफ नहीं किया है, चाहे वो ड्रग्स के मामले हों, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर दिक्कतें हों, उसके लिए माफ नहीं किया। दूसरी बात, इनके बड़े बड़े लीडर्स जब इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो या कोई भी हो, उनको किसान गांवों के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये 3 कानून पास हुए तो अकाली दल भाजपा के साथ केंद्र सरकार में था, और इन्होंने उन कानूनों को रोकने के लिए तब कुछ नहीं किया। इसलिए किसान जो है अकाली दल को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, ये क्यों नहीं आ रहे चर्चा में? समस्या ये है, चर्चा में तब आएंगे जब ये गांव में घुसेंगे, लोगों के पास जाएंगे, और लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।